नमस्कार। शुरू करते हैं ज्योग्राफी क्विज 1। पहला सवाल, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? पहला ऑप्शन है काकेशियाई, दूसरा निग्रो कल्प, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा मंगोल कल्प। इसका सही जवाब है काकेशियाई समूह। दूसरा सवाल, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन 8200, दूसरा 8848, तीसरा 8500, चौथा 9000 मीटर। और इसका आंसर है 8848। तीसरा सवाल, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। इसका जवाब होगा झारखंड। मैं बता दूं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। वो कौन कौन है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इसका शॉर्ट ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। एक एक करके सारा इसका जो अक्षर है हर स्टेट के नाम को नॉमिनेट करता है। ठीक है। अगला सवाल, पाक स्टेट जो पाक जलदस्यु के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो पाक स्टेट कहाँ सबसे नज़दीक पड़ता है? और पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा, बताइए। ये सबसे सामने पड़ता है तमिलनाडु से। अगला सवाल, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ठीक है। पहला ऑप्शन दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में, दूसरा उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच में, तीसरा उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच में, चौथा अंडमान एवं निकोबार के बीच में। इसका सही जवाब है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। अगला सवाल, कौन से देश पाक जलदस्यु से जुड़े हुए हैं? तो बताइए। पहला ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, दूसरा उत्तर और दक्षिण कोरिया, तीसरा ब्रिटेन और फ्रांस और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारत और श्रीलंका। अगला सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? बताइए। पहला ऑप्शन है ग्रेट चैनल, दूसरा 10 डिग्री चैनल, तीसरा बंगाल की खाड़ी, चौथा अंडमान सागर से। इसका सही जवाब होगा 10 डिग्री चैनल से। ठीक है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला ऑप्शन है देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और चौथा देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत से सुदूर दक्षिण भूगोलीय भौगोलिक इकाई कौन सी है? पहला ऑप्शन है कन्याकुमारी, दूसरा रामेश्वरम, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे
सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है भारत का, वो है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अगला सवाल, भारत का दक्षिणी नोक है कौन सा? कैप कोमोरिन, कैली, मेरे बिंदु, निकोबार आइलैंड में इंदिरा बिंदु और त्रिवेंद्रम में कोवलम। इसका सही जवाब होगा कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। वैसे भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो होगा इंदिरा पॉइंट, जो निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सर कोरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ और लॉरेंस। तो इसका सही जवाब है सर कोरिल रेडक्लिफ। देखिए यहाँ रेडक्लिफ दो गो है, एक है सर कोरिल, एक है सर स्टेफोर्ड। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा होगा, सर कोरिल रेडक्लिफ। अगला सवाल, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है? पहला ऑप्शन लक्षद्वीप, दूसरा रामेश्वरम, नाद्रिका और म्यांमार। और इसका सही जवाब है क्या, रामेश्वरम। रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो भारत के मुख्य भूमि से पंबन चैनल के द्वारा अलग होता है। रामेश्वरम भारत के मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होता है? पंबन चैनल के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, सियाचिन है क्या है सियाचिन? पहला ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थलीय सीमांत क्षेत्र, तीसरा चीन और भारत के बीच का सीमांत क्षेत्र, चौथा भारत और म्यांमार के बीच में सीमांत क्षेत्र। इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो कब हुआ था? 1989 में। ठीक है। अगला सवाल, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन पलानी, पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल और अरावली। तो इसका ऑप्शन है पालनी पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कनाल। ठीक है। अगला सवाल, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है क्या? भारत के विभाजन मतलब भारत किससे अलग हुआ है? पाकिस्तान और भारत अलग हुआ है एक दूसरे से, तो उनके बीच में कौन सी सीमा रेखा है? पहला ऑप्शन डुरंड रेखा, दूसरा मैकमोहन रेखा, तीसरा रेड क्लिफ और चौथा माउंट बेटन। इसका सही जवाब है भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। डुरंड रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है उसमें और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन है वो भारत और चीन के बीच में है। ठीक है। अगला सवाल, मन्नार की खाई कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर का एक भाग है जो तमिलनाडु के पूर्व में दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है। जिसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाता है, और आदम पुल किसके बीच में है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है आदम पुल। ठीक है। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है क्या? पहला ऑप्शन मैकमोहन, दूसरा डुरंड रेखा, तीसरा लाल रेखा और चौथा रेड क्लिफ रेखा। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी, दूसरा गंगोत्री, तीसरा यमुनोत्री और चौथा सियाचिन। तो
तो ऑप्शन क्या होगा? सियाचिन। हम जानते हैं सियाचिन के बारे में। पहले भारत का काराकोरम श्रेणी जो है में स्थित है ये सियाचिन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन डॉक्टर V.K. रैना, दूसरा डॉक्टर H.K. गुप्ता, तीसरा डॉक्टर S.Z. कासिम और चौथा डॉक्टर D.R. सेन गुप्ता। इसका सही जवाब है डॉक्टर S.Z. कासिम, ठीक है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। अगला सवाल, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? पहला, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं। दूसरा, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। तीसरा, वहाँ अति शुष्क जलवायु है। चौथा, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वे सभी प्रवाल उद्गम के बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ये सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं। अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह पहला ऑप्शन, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा जयपुर। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? इस क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ से थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है सिर्फ। अगला सवाल, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? पहला रोहतांग, दूसरा बुर्जिल, तीसरा काराकोरम और चौथा जोजिला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रोहतांग दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी का। रोहतांग दर्रा का ऊंचाई कितना है? 3978 मीटर। बुर्जिल दर्रा का है 3200 मीटर। जोजिला दर्रा का है 3528 मीटर और काराकोरम दर्रा का है 5578। देखिए यहाँ पर काराकोरम दर्रा का सबसे ज़्यादा ऊंचाई होता है, लेकिन ये जो सवाल है इसमें पूछा है हिमालय पर्वत श्रेणी, लेकिन काराकोरम हिमालय पर्वत तंत्र का भाग है, ठीक है। इस पे ध्यान रखिएगा, पर्वत श्रेणी और पर्वत तंत्र। अगला सवाल, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय समुद्र, पहला ऑप्शन क्या है? 7500 किलोमीटर, दूसरा 5900 किलोमीटर, तीसरा 7000 किलोमीटर, चौथा 6100 किलोमीटर। सही जवाब क्या होगा? 7500 7500 किलोमीटर। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगा जो समुद्र तट है, जो पूर्वी और पश्चिमी तट है, ये कितना है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीप का भी लंबाई को जोड़ दे तो वो कितना होता है? 7516 किलोमीटर। इसलिए अप्रॉक्स में हम लोग यहाँ पे बोले हैं 7500 किलोमीटर, ठीक है। अगला सवाल, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? पहला ऑप्शन है 12 नॉटिकल मील, दूसरा 6 नॉटिकल मील, तीसरा 15 नॉटिकल मील और चौथा 10 नॉटिकल मील। तो इसका सही जवाब कितना है? 12 नॉटिकल मील। यहाँ पे हम लोगों का कुछ कुछ सीमा निर्धारित किया गया है, वो कौन कौन से होते हैं मैं एक बार फिर से बताता हूँ उसके बारे में कुछ हल्का डिटेल। क्षेत्रीय जल क्षेत्र जो होता है उसका जो सीमा है वो कितना है? 12 नॉटिकल मील, जो हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा है। जल क्षेत्र सीमा, जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र है वो है 12 नॉटिकल मील। संलग्न क्षेत्र पूछे तो वो कितना होगा? 24 नॉटिकल मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र पूछे तो वो है 200 नॉटिकल मील। मतलब कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील है।
महाद्वीपीय तट पूछे मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ पूछे तो वो भी है 200 नॉटिकल मील। ये 4 नॉटिकल मील हम लोगों के लिए निर्धारित किया गया है, इसमें से क्षेत्रीय जो हम लोग का क्वेश्चन ने पूछा वो कितना है 12 नॉटिकल मील। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के ज्वाइंट ऑलिव रिडले टर्टल कछुआ के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा गुजरात, तीसरा उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु और अंतिम जो पांचवा ऑप्शन है वो पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए कौन सा है? उड़ीसा का चांदीपुर प्रक्षेपण स्थल जो है ये ऑलिव रिडले कछुआ के लिए प्रजनन केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उड़ीसा। अगला सवाल, कच्छ का भूदृश्य है किस तरह का? तो कच्छ का भूदृश्य का ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान है, अच्छी फसल वाली उपजाऊ भूमि है, केवल बालू है या फिर पहाड़ी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। जो कच्छ का रण है गुजरात का के कच्छ जिले और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में विस्तृत मौसमी दलदली प्रदेश है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? निम्नस्थ समतल और बालुकामय मैदान। अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन तिलहन उत्पादन, दूसरा अनाज उत्पादन, तीसरा दूध उत्पादन या अंडा उत्पादन से है। तो तिलहन का संबंध किससे है? ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दूध उत्पादन से। इस योजना को हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला सवाल, गारो और खासी पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के भाग है? पहला ऑप्शन सतपुड़ा, दूसरा हिमालय, तीसरा पश्चिमी घाट और चौथा पूर्वी घाट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अगर यहाँ पर रहता मेघालय तो मेघालय तरफ का, ये मेघालय में स्थित है, लेकिन ये पर्वत श्रेणी पूछा है तो हमारा ये आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट। मेघालय हम लोग का पूर्वी हिस्सा में पड़ता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? पूर्वी घाट। मेघालय के जो भौगोलिक रूप से मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय में है, जो पूर्वी पठार का, पूर्वी घाट का हिस्सा है। अगला सवाल, भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सा है? पहला ऑप्शन नर्मदा से ताप्ती के बीच में जो सुरंग है वो, व्यास से सतलज के बीच में जो है, या बेतवा से गोदावरी के बीच में, या चौथा ऑप्शन गोदावरी से कृष्णा के बीच में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? नर्मदा से ताप्ती के बीच में जो सुरंग है वो मानव निर्मित सुरंग है। पश्चिम भारत में, इसका मैं डिस्कशन दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको। पश्चिम भारत में मानव निर्मित 401 किलोमीटर लंबी जो लिंक नहर है, 5.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो 2 भागों में विभाजित है। पहला ताप्ती नदी का हिस्सा है और दूसरा जो नर्मदा नदी को ताप्ती से जोड़ता है। ठीक है, तो सही जवाब नर्मदा से ताप्ती के बीच में जो निर्मित नहर है वो सुरंग है, वो मानव निर्मित है। अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यह पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले क्या नाम था? लिहिचिंग, पित्र मेलियन पॉइंट, परसान पॉइंट इसका पहले जो नाम था, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला सवाल है, पूर्व और पश्चिम घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो पूर्व और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? पहला ऑप्शन है महादेव पहाड़ी, दूसरा ऑप्शन माउंट आबू में, तीसरा महाबलेश्वर में और चौथा नीलगिरी पहाड़ी में। तो हमारा सही जवाब क्या है? नीलगिरी पहाड़ी।
अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन सा है? तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या फिर केरल में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो कौन सा है? हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगर पूछे मुख्य भूमि से तो हो जाएगा कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी भूमि छोर, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर कुछ सवाल, फिर से एक नया क्यूज। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको और भी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें और आप सेट दे के अपने प्रैक्टिस को अच्छा करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।